तो भाई लोग यार, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक था यार। जितनी इसकी हाइप थी एपिसोड की, भाई उतना काम भी इसने किया। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, काजुआ के पेरेंट्स के घर से। मिजुहारा और काजुआ की दादी यहाँ बातें कर रहे होते हैं और वहाँ हमारे काजुआ और रुका चान एक अभी भी लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। जब रुका चान आगे बढ़ने की कोशिश करती है, काजुआ पीछे कर देता है, कहता नहीं ये गलत है, लेकिन रुका चान काम मानने वाली है। उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ा और लपटा झपटी हुई है भाई, वो तुम खुद ही देख लो। इस बीच में एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि काजुआ भी हार मान जाता है और रुका जान पूरी हावी हो जाती है उस पर। हेंटाई के अंदर भी इतना मजा नहीं आता जितना इस छोटे से सीन में आ गया है। और काजुआ रुका चान को रुकने के लिए कहता है और दूसरे कमरे से मिजुआरा की आवाज आती है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। और रुका चान काजुआ से कहती है कि सॉरी, मैंने अपनी लाइन क्रॉस करी क्योंकि मैं किसी वजह से हारना नहीं चाहती। और यही कहकर वहां से चलने लग जाती है। आते वक्त मोड़कर रुका चान काजुआ से कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी किस का टेस्ट लेमन और स्ट्रॉबेरी जैसा है तो ये बहुत सरासर झूठ होगा। इस चीज़ का एक बिल्कुल बोझ था। ये कह के रुका चान चली जाती है और उसके पीछे काजुआ भी कमरे के अंदर एंटर करता है और सभी उसे पूछते थे इतना टाइम तो ने कहाँ लगा दिया। अब वो कैसे बताए कि क्या हुआ। और काजुआ मिजुहारा के पास आके बैठ जाता है। तो काजुआ रुका चान की तरफ देखता है और उसका ध्यान सिर्फ उसकी फोटो के तरफ होता है। फिर मिजुहारा काजुआ से पूछती क्या हुआ तुम दोनों को, तुम्हारी शक्ल कैसे बनी हुई है। फिर काजुआ की दादी कहती हाँ तुम्हारी एनर्जी काफ़ी लो लो लग रही है, क्या हुआ। अब कैसे बताया कि काजुआ की एनर्जी सारी रुका चान चूस ली। और काजुआ कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। और बाद में कहता है ये क्या कह रहा हूँ मैं, क्या ठीक है, ये कैसे बताऊँ कि रुका चान ने किस कर ली है। फिर काजुआ फ्लैशबैक में चले जाता है और वो याद करता है वो टाइम कि मैं आखिर मैं इस फेक रिलेशनशिप में क्यों आया था, क्योंकि मिजुहारा ने मुझे कहा था कि ये मेरे डेंटल गर्लफ्रेंड होने का राज सबके सामने खोल देगी, इसलिए तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो जाओ। इसके बाद हमेशा मेरे पीछे पड़ी थी, हमेशा मेरे लिए कुछ करती थी और मेरे घर में आके फोर्सफुली मुझे करने के लिए कहना, सुबह जाते वक्त मुझे एक झटका देना और मामी चान को करारा जवाब। मैंने हमेशा इसे अंडर एस्टिमेट किया, इसे हमेशा साइड में रखा। फिर काजुआ को वो याद आती है जब वो डिनर पर थे और रुका चान उससे किसके बारे में बात कर रही होती है। और काजुआ कहता है इन सब के बीच में किस कहाँ से आई बीच में। फिर रुका चान कहते हैं कि और 6 महीने हो चुके हैं हमें डेटिंग करते हैं, किस करना तो बनता ही है और मैं हमेशा से उससे किस करना चाहती थी जिसमें प्यार करती हूँ। और काजुआ रुका चान की तरफ देख के कहता है ओह शिट, सच में ये इसकी फर्स्ट किस थी, यही मैंने करने से उसे रोक दिया, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी गलती है। फिर काजुआ की दादी मिजुहारा से कहती है कि तुम्हारे 20th बर्थडे के ऊपर मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ और उसे वो रिंग देती है। और रिंग को देख के काजुआ मिजुहारा के रंग उड़ जाते हैं। काजुआ की दादी कहती है कि मुझे ये रिंग काजुआ के दादी ने मुझे दी थी, यह कहकर वो रिंग मिजुहारा को दे रही होती एज ए गिफ्ट। और काजुआ कहता है कौन है अपनी गर्लफ्रेंड को 20th बर्थडे के ऊपर उसे एक एंगेजमेंट रिंग देता है, तो कैसे मैं अपनी खानदानी चीज़ एक रेंटल गर्लफ्रेंड को दे सकूँगा। और काजुआ ये मन में सोच ही रहा होता है, मिजुहारा काजुआ की तरफ बड़ी गंदी नज़र से देखती है और काजुआ कहता है अब मैंने क्या कर दिया। फिर मिजुहारा काजुआ की दादी से कहती है कि नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आफ्टर ऑल काजुआ के दादाजी ने आपको दिया था। और काजुआ की दादी कहती नहीं इट्स फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम रख सकती हो उसे, बिकॉज यू माई एंजल। काजुआ मिजुहारा की तरफ देख के कह रहा था तुम इससे मत बैठो, तुम इससे नहीं जीत सकती। और काजुआ सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे पीछे की तरफ कुछ फील होता है और देखता है कि रुका चान ने उसको पीछे से पकड़ लिया और वो सोच रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या करना चाहती है। रुका चान की तरफ देखता है, रुका चान कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा होता है। तो काजुआ रुका चान का चेहरा देखकर समझ आता है कि वो किससे गुजर रही है। काजुआ सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तभी काजुआ को मिजुहारा की जेंटल गर्लफ्रेंड का काम छोड़ने की बात याद आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर काजुआ की दादी मिजुहारा को कन्विंस करने में लगी हुई कि तुम इस रिंग को रख लो। मिजुहारा उसे मना कर रही होती है, तभी काजुआ कहता है बस करो दादी। काजुआ की दादी उससे कहती है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। काजुआ कहता है नहीं आप नहीं जानते। और काजुआ की दादी उससे कहती है इसका क्या मतलब। और काजुआ फिर कहता है कि आई एम सॉरी दादी इस सब के लिए, कि मैं जानता हूँ कि आप मिजुहारा को पसंद करते हो और इसको जानकर आप मुझे शायद हेट भी करने लगे और मैं आपसे शायद आगे भी ना मिलाने पाऊँ इसके बाद। अब मैं इन सब से मुंह मोड़ नहीं सकता, अगर मैं ऐसे ही आगे लेकर जाता रहूँ तो मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, लेकिन ये करनी ज़रूरी है और इसे मैं आगे नहीं लेके जा सकता। और रुका चान मुझे पता है कि मेरे और मिजुहारा की डेट करने से तुम पे कितना स्ट्रेस पड़ता है, ये मुझे आज करना है तुम्हारे लिए। और काजुआ अपने मन में ठान लेता है कि आज मैं सब कुछ अपनी दादी को बता दूंगा। और काजुआ मिजुहारा की तरफ देख कर कहता है कि थैंक यू मिजुहारा इन सब के लिए। और रुका चान से कहता है कि मुझे माफ़ करना, अब बस बहुत हो गया, अब मेरी वजह से और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब काजुआ दादी को अपने ब्रेकअप के बारे में कह ही रहा होता है, तभी मिजुहारा का फ़ोन बजता है। और जब मिजुहारा अपना फ़ोन चेक करती है तो हॉस्पिटल का फ़ोन देखकर वो एकदम से चौंक जाती है, उसका रंग उड़ जाता है।
और साइड में जाके बात करती है और उसकी बातें सुनकर काजुआ और काजुआ की दादी के रंग उड़ जाते हैं। और जब फोन सुन के कमरे के अंदर आती तो उसके चेहरे का रंग उड़ा होता है और वो बड़ी ही बुरी तरीके से हाफ रही होती है। काजुआ उसकी तरफ देख के कहता है कि लगता है समय आ गया है। और तब मिजुहारा कहती है कि मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। तब ये टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और काजुआ मिजुहारा का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि चलो चलो जल्दी चलें। काजुआ को मिजुहारा की दादी की वो बात याद आती है जब उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरी पोती के साथ रहना। जब ये मिजुहारा की दादी के वार्ड के ऊपर पहुंचते हैं और दादी को सही सलामत देखकर दोनों के रंग उड़े होते हैं और दोनों दादियां मिलकर आपस में बातें कर रही होती है। और काजुआ की दादी मिजुहारा की दादी को कह रही थी तुम तो मौत के मुंह से निकल के बाहर आ गई। और तभी मिजुहारा की दादी कहती है कि यमदूत मुझे लेने आ रहा था, इससे पहले भाग के वापस आ गई। और काजुआ की दादी माफी मांगती है, तुम्हारी ऐसी कंडीशन होने के बाद भी मैंने मिजुहारा को इन्वाइट किया बर्थडे पार्टी पर। और मिजुहारा की दादी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, मिजुहारा ने तो मुझे खुद कहा था मुझे उनकी पार्टी में जाना है और मैंने तो परमिशन दी थी उसे जाने के लिए। और यहाँ मिजुहारा एम्बैरस होकर अपनी दादी को कह रही थी दादी ये भी कोई कहने वाली बात है। काजुआ देख कर हैरान होता है और कहता है अच्छा ये सचमुच आना चाहती थी। और एक बार फिर मिजुहारा काजुआ की तरफ गंदी नजर देख रही होती है और दोनों दादियां मिलकर आपस में बातें कर रही होती है। वहीं से मिजुहारा की दादी का डॉक्टर आता है और मिजुहारा को साइड में बुलाता है और मिजुहारा काजुआ को ये कह के जाती है कि तुम ध्यान रखना। ये सुनकर काजुआ कुछ बोलता नहीं है लेकिन मन में ये कहता है कि ये तो कपल करते हैं ना। मिजुहारा कमरे से बाहर जाती है, दोनों दादियां मिलकर काजुआ की टांगे खींच रही होती है। ओहो क्या चल रहा है तुम्हें, ऐसा तो सिर्फ कपल्स करते हैं है ना। फिर काजुआ कुछ दवाई लेने के लिए बाहर जाता है और वहीं पे उसे मिजुहारा मिलती है और काजुआ मिजुहारा से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। मिजुहारा कहती है कि बैड न्यूज़ है, डॉक्टर ने कहा कि वैसे देखने में वो ठीक लगती है लेकिन उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर काजुआ का रंग उड़ जाता है। फिर काजुआ मिजुहारा से कहता है कि सब कुछ ठीक है। मिजुहारा कहती नहीं बेवकूफ़ कुछ सही नहीं है। और काजुआ कहता है मैं तुम्हारी दादी की नहीं मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम ठीक हो ना। और मिजुहारा कहती यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही और मैंने हमेशा उन्हें खुश रखना चाहा, जो मुझसे हो चुका मैंने सब किया है। काजुआ फिर भाग कर जा रहा होता है और मिजुहारा पूछी तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर काजुआ मुड़ के कहता कि मैं तुम्हारी दादी के पास जा रहा हूँ और आज मैं सब कुछ बता दूंगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में कि ये एक झूठ है। और मिजुहारा कहती क्यों, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ है और अब मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर काजुआ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रेंटल गर्लफ्रेंड वाला किस्सा नहीं बताऊंगा, बस कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तुमने सिर्फ उसमें हामी बननी है। और ये कह के वहाँ से आगे बढ़ता है और काजुआ मन में सोच रहा होता है कि आज मैं सबको साफ साफ कह देने वाला हूँ। पीछे से मिजुहारा काजुआ का हाथ पकड़ लेती है और मिजुहारा काजुआ से कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काजुआ मिजुहारा से कहता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्या मतलब इसका। तो फिर मिजुहारा कहती है कि मेरी दादी तुम्हें सचमुच पसंद करती है और मेरी दादी इसकी फिक्र करती है कि उनके जाने के बाद आखिर मेरा ध्यान रखने वाला कौन होगा और इसकी ज़रूरत पड़ती तो मैं तुम्हें खुद कहती है ये सब कुछ कहने के लिए, लेकिन इसका कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। और तुम्हें बताओ अगर मेरी दादी को ये पता चले कि उनकी पोती ने ब्रेकअप कर लिया है तो ये तब कर रही है जब वो मरने पर है, क्या ऐसा करने से कुछ हेल्प हो सकती है। फिर काजुआ मिजुहारा से कहता है फिर हम क्या करें। मिजुहारा कहती मुझे नहीं पता और क्या कि वहाँ से निकल रही होती है। फिर काजुआ कहता है कि हम ऐसे ही झूठ बोलते रहे, क्या इससे हेल्प होगी। और फिर मिजुहारा काजुआ से कहती है ये अब झूठ नहीं रहा, ये झूठ से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मैं नहीं चाहती उन्हें अब निराश करूं तब जब वो मरने पर है। काजुआ कहता है फिर हम क्या करें। फिर मिजुहारा कहती कि वो करो ना जो मेरी दादी जानती है कि मैंने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है। फिर मिजुहारा मुड़कर मुस्कुरा कर कहती है कि तुम अपना जादू क्यों तोड़ना चाहते हो। और काजुआ सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। और फिर काजुआ एक साइड बैठकर सोच रहा होता है कि मैं भी उन्हें सैड नहीं करना चाहता लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, वो परेशान हो रहा होता है। इधर दोनों दादियाँ सोडा कैन से सोडा निकलते देखकर बहुत कुछ हो रही होती है। इन दोनों में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रही होती है कि इसे देखकर शायद मैं मर जाऊँ। तो दोनों दादियाँ मिलकर काफी अच्छी बातें कर रही होती है और इधर मिजुहारा परेशान हो रही होती है। और कुछ समय बिताने के बाद तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं। काजुआ की दादी काजुआ से कैब बुलाने के लिए कहती है तो उसे जल्दी जाने के लिए भी कहती है। तो इधर काजुआ की दादी मिजुहारा से कहती है ये रिंग ले लो। मिजुहारा कहती मैं ये रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर काजुआ की दादी मिजुहारा से कहती कि तुम्हारी दादी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके चेहरे को देखकर कुछ पता नहीं लगता लेकिन उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई कि उनके अलावा तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है जो तुम्हारे इस समय हेल्प कर सके। ये कहकर रिंग मिजुहारा के हाथ में दे देती है और काजुआ की दादी मिजुहारा से कहती है तुम चाहो तो इसे पहन सकती हो, बाकी मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पहनो, पैसों की जरूरत तो मुझे कह देना। फिर काजुआ गाड़ी लेकर आया था और काजुआ की दादी उसे कहती है एक ही काम तुमने अच्छा किया, वो भी कैब बुलाकर। इधर मिजुहारा काफ़ी परेशान होती है लेकिन वो अपनी सैडनेस को चेहरे पर आने नहीं देती। उस समय मिजुहारा डर, परेशानी और फिक्र और ऐसे ही काफ़ी सारे इमोशन से जूझ रही होती है। और ये दोनों घर पहुंचते हैं, बाय करके अंदर चले जाते हैं और काजुआ कह रहा होता है कि काश मैं मिजुहारा के लिए कुछ कर रहा होता। और इधर मिजुहारा
परेशान हुई होती है दादी को लेकर। इस सीन में काजुआ और रुका चान काजुआ का बर्थडे मना रहे होते हैं केक खाकर, और रुका चान केक को काफी एंजॉय कर रही होती है। काजुआ काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता है किसको लेकर। रुका चान काजुआ से पूछती है मिजुहारा की दादी कैसी है। काजुआ कहता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी लेकिन डॉक्टर ने संभाल लिया। फिर काजुआ रुका चान से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें उस दिन अकेला ही छोड़ दिया। रुका चान कहती है कि ये इमरजेंसी थी, कोई बात नहीं। रुका चान मिजुहारा की दादी को लेकर काफी परेशान होती है और वो कहती है कि काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। फिर रुका चान कहती है कि मैं तो मिजुहारा से ये बात करने वाली थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ रियल वाली, कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन अभी तो टाइम चल रहा है, ताने पे मैं ये बात करूंगी, तब तक हम दोनों मिलकर उसके मुश्किल वक्त में साथ दें। और काजुआ एकदम हैरान होता है उसको देखकर। फिर रुका चान कहती कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना मोटिव भूल गई हूँ, चाहे मिजुहारा जितनी मर्जी परफेक्ट हो, एक दिन मैं उसे हरा के ही रहूंगी, और काजुआ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी। और ये कहकर वो बाहर निकलते हैं। फिर रुका चान काजुआ से कहती है कि ये बताओ कि सच्ची थी कि नहीं। ये सुनकर काजुआ का मुंह लाल हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ज्यादा क्लोज आ रही हो। फिर रुका चान कहती है तुम शायद लड़कों का क्या होगा, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं। फिर शाम हो जाती है और काजुआ रुका चान के बारे में सोच रहा होता है कि वो मुझसे कितनी ज्यादा मैच्योर है। यही सोच के वो परेशान हो रहा होता है। और जब अपने घर पहुंचता है तो मिजुहारा का दरवाजा देखकर सोच रहा होता है कि अब मुझसे नहीं होता। तो यार एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट में बताना, और पहले मेरे शर्ट का रंग क्या था ये भी बताना। इस टाइम बाद इसकी थ्योरी भी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगली वीडियो में बाय।